हमने अन्नदाता किसानों के कर्ज माफ किए तो जितना गोरखपुर का हुआ उतना ही इटावा और मैनपुरी का भी हुआ। कोई भेदभाव नहीं। माफिया के लिए कह दिया गया कि माफिया की जगह केवल मिट्टी होगी, इसके अलावा कहीं उसको जगह नसीब नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है, आज हमारा प्रदेश उपद्रवग्रस्त प्रदेश नहीं है बल्कि उत्सव प्रदेश बन गया है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। इस सपा के एजेंडे में कभी विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। विकास की रफ्तार, विरासत का विस्तार और विपक्ष पर लगातार सियासी प्रहार। बीते कुछ महीनों में सीएम योगी का यही अंदाज यूपी के अलग अलग जनपदों में देखने को मिला। आधे से ज्यादा जिलों का दौरा कर सीएम ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, नई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वहीं हर मंच से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, सुशासन और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। तो शुरुआत विकास से करते हैं जो समृद्धि की राह पर बढ़ते यूपी के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, अब विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5,200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1,500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कॉमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। याद करिए इस बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? यह क्षेत्र बीहड़ था। अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। डकैतों की दहशत शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आवागमन को आसान बनाने का एक माध्यम है। और याद रखना, आवागमन का माध्यम जितना तेज होगा, जितना समय की बचत होगी, उतनी ही तीव्र गति से प्रगति भी होगी। सीएम का मोड ऑन, विकास हो यूपी की पहचान। सीएम योगी ने पिछले 3 महीनों में प्रदेश के लगभग 43 जिलों का दौरा किया है, जिनमें से 7 जिलों में वो 1 से ज्यादा बार गए हैं। इनमें वाराणसी में सबसे ज्यादा 4 बार, जबकि देवरिया, बिजनौर, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर और गाजियाबाद में 2-2 बार दौरे किए हैं। मई में गोरखपुर, प्रयागराज और सहारनपुर जैसे जिलों से शुरू हुआ ये सिलसिला जून और जुलाई में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, मैनपुरी, गोंडा, बस्ती और श्रावस्ती तक पहुंच गया। इन दौरों के दौरान उन्होंने 36,887 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम जब किसी मंच से बोलते हैं तो उनके निशाने पर सिर्फ विकास के मुद्दे ही नहीं होते, बल्कि अपराध और अराजकता पर सरकार का सख्त संदेश भी होता है। वही सख्त संदेश सुशासन, निवेश और रोजगार की राह को आसान बनाता है और अपराधियों में डर की छाप भी छोड़ता है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक माफिया दिया था, संगठित अपराध का गढ़ यूपी को बना दिया था,
यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। यूपी के कारीगरों को बेरोजगार बनाया था और यूपी के अंदर अव्यवस्था, अराजकता, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, इसकी पहचान यूपी के साथ जोड़ दी थी। आज यूपी का नौजवान, यूपी का किसान, यूपी का कारीगर, यूपी का नागरिक पहचान के उस संकट से उबर चुका है, लेकिन जिन्होंने संकट पैदा किया था उनके सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ है। मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। सरकार की विकास यात्रा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी अमल में भी नजर आ रही है। बीते 3 महीनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 43 से ज्यादा जनपदों का दौरा कर विकास कार्यों को नई गति दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।